गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिवाइडेशन पर बात करेंगे। डिवाइडेशन विभाजकता। देखिए, कई बार ऐसी वैल्यू आती है कि जब हमें वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है तो हम लोग यही मेथड जानते हैं कि अब इस वैल्यू को काटना है। जैसे अगर हम लोग जान लें कि वो वैल्यू बिना काटे इस वैल्यू से कंफर्म कट जाएगी तो हमारा सवाल काफी हद तक आसान हो सकता है। जैसे अगर हमें देखना है कि वैल्यू 2 से कट जाएगी तो उसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। जिस वैल्यू के अंत में भी 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से कट जाएगी। चार से कटने के लिए अंत में जो भी दो अंक हैं, यानी कि जो भी इकाई और दहाई पर है, इकाई स्थान और दहाई स्थान, इकाई अंक और दहाई पर है, वह 4 से कटने चाहिए, वह 4 से कट जाए। और अगर मैं बात करूं 8 की, तो इसी प्रकार अंत के 3 अंक 8 से कट जाए। अंत के 3 अंक 8 से कट जाए। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 2, 4, 8 को हम लोग 2 की पावर 1, 4 को हम 2 की पावर 2 और इसी प्रकार 8 को हम 2 की पावर 3 कह सकते हैं। तो 2 को या 2 की परिवार को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितनी पावर हो उतने ही अंक लास्ट के कटने चाहिए। अगर 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 कट जाता है। अगर मैं 4 के लिए कहता हूं तो अंत में 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए, अंत के 3 अंक 8 से कट जाने। कई बार सवाल 126 शेषफल क्या होगा। देखिए, अगर मैं इसे, ये ज्यादा बड़ी फिगर तो है नहीं, अगर मैं इसे 4 से काटना चाहता हूं तो यहां भी काट सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 4 7 28, 3 ठीक, 2 4 8 32, 6 तो मैंने शेषफल निकाल लिया। लेकिन अगर यही एक बहुत बड़ी वैल्यू होती और मेरे से पूछा जाता भी 4 से काटने पर शेषफल क्या होगा, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं खाली 26 को ही 4 से भाग कर देता और मेरा शेषफल आ जाता 2। इसी प्रकार अगर मेरे को 8 से भी बात करनी होती तो मैं भी खाली लास्ट के 3 अंकों का उपयोग करता। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि हमारा शेषफल क्या आएगा, या ये संख्या 8 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। लेकिन हमें रूल्स याद होने चाहिए, हमारे माइंड में रूल होने चाहिए, नियम है तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो ये 2 का एक परिवार था, तो जिसमें हम 2, 4, 8 के बारे में जाना। आगे भी चल सकते हैं। अब 16 से है तो हमें अंत के 4 अंकों को देखना है, क्योंकि 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 को जानते हैं। अंकों का योग 3 से विभाजित हो या कटे। नौ का नियम, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ये दोनों एक जैसे हैं, 3 से और 9 से एक जैसे नियम है। अब जैसे अगर मेरे को एक फिगर दे दी गई और आपसे पूछा जाए कि स्टार के स्थान पर क्या है कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए,
स्टार के स्थान पर क्या है कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या देखनी है, या तो आप पूरी जो भी ऑप्शन होंगे उसे यहाँ पर प्लेस करेंगे और फिर काटेंगे, या हम लोग देख लें कि हमारे पास नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो देखो 9 से 9 तो कट ही जाता है, अगर 7 और 2 को जोड़े तो ये भी 9 से कट जाते हैं, ठीक है। 8 को 9 होने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है, 6 को 9 होने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट है, और 5 को 9 होने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की। तो ये अगर 4 मिल जाए तो 9 से कट जाएगा, ये 3 मिल जाए तो 9 से कट जाएगा, और 1 मिल जाए तो 9 से कट जाएगा। तो अगर हम देखें तो कितने हो गए, 4 3 7 और 1 8। तो हमारा आंसर आ गया क्या, 8। 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पर 4 कम है 9 से कटने के लिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो हमारे पास आंसर आ गया। चलिए और एक सवाल देख लेते हैं। अगर मैं कह दूं अब मेरे से कह रहा है कि स्टार के स्थान पर कैसा आंसर आए कि 9 से कट जाए। अब ऑप्शन दे दिए हैं मुझे, कोई ऐसे इशू नहीं है, ऑप्शन दे सकता है मुझे। जैसे मेरे को ऑप्शन दे दिया उसने 0 और 5, 0 और 1, 5 और 0, 2 और 3 ऑप्शन दे दिए। अब अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। चलिए पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो 9 से 9 तो कट जाएगा, 4 3 7 2 9, देखिए ये भी 9 से कट जाएंगे। 8 को 9 होने के लिए 1 की जरूरत है, पर मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, एक तो एक ही जगह आ सकता है, भाई 2 आंसर कैसे। तो आप अगर इनके सम को जोड़े तो भाई 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, पर 0 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 1। तो हमारा आंसर होना चाहिए 0 और 1। यहां पर अगर 0 और 1 रखा जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6 देखिए 2 और 3 से बना है। ऐसे बहुत सारे अंक हो सकते हैं। 6 से चेक करना है, 12 को चेक करना है तो 3 और 4 से, 15 है तो 3 और 5 से। तो ये जो अंक हैं ये हमेशा आप इनके टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े होते चाहिए सहभाज्य। सहभाज्य क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है। आप कभी भी किसी भी टुकड़े को, किसी भी बड़ी वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो उसके टुकड़े सहभाज्य कर लीजिए। अगर आप सहभाज्य नहीं करेंगे तो आंसर गलत आने की संभावना होती है। तो हमेशा टुकड़े सहभाज्य करें। अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जाती है तो वो 6 से भी कटेगी, और 2 का नियम भी आप जानते हैं, 3 का नियम भी जानते हैं। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 3 और 4 से कट जाती है तो उस वह संख्या 12 से भी कटेगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 3 और 5 से कट जाती है तो वह 15 से भी कटेगी। ये सवाल कहीं तक भी हो सकते हैं। अब अगर आपसे कह दिया 99 से काटनी है तो आपको 11 और 9 ही चेक करना है नहीं। आपसे कहा कि भाई 88 से काटनी है तो आपको 11 और 8 चेक करना है। अब सहभाज्य टुकड़े करेंगे। अगर आपको कोई संख्या 24 से काटनी है तो आप इसके टुकड़े 8 और 3 करेंगे, ना कि 6 और 4। अगर 6 और 4 करेंगे तो आंसर गलत संभावना आएगी। देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अगर मैं 36 को चेक करना चाहता हूं तो 36 जो है 6 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 6 से भी और 4 से भी। और तो यानी कि अगर कोई संख्या 6 और 4 से कट रही है तो वो 6 और 24 से कटनी चाहिए, लेकिन 36 नहीं कटता। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या, अगर मैं इसी की जगह कहूं कि 9 और 4, तो देखो 9 से भी 36 कटता है, 4 से भी कटता है, और 9 चौक 36 से कटता है, क्योंकि ये टुकड़े क्या है, सहभाज्य। इनका एचसीएफ 1 है और इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2। तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों हमेशा किससे कटेंगे, 1 से। तो हमेशा टुकड़े कैसे करने चाहिए, सहभाज्य। ठीक है।
अंत में 0 या 5 हो। अगर अंत में 0 या 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। यदि अंत में 2 स्थानों पर 0 हो या अंत के 2 अंक 25 से कटते हैं तो वह संख्या जी आपकी 25 से डिवाइड है। तो हम लोगों ने डिवाइडेशन के सामान्य प्रारूप, सामान्य जो कई बार हम लोगों को काटना होता है तो हम लोग इन्हीं अंकों की हेल्प लेते हैं। लेकिन कुछ अंक और होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं 11 के लिए क्या है? 11 के लिए 2 नियम है। सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग बराबर हो या उनका अंतर 11 से कटे। सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग बराबर हो या उनका अंतर 11 से कटे। चलिए इस बात को जानते हैं। एक सवाल लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। मैंने से कहा स्टार के स्थान पर क्या आई की संख्या 11 से कट जाए। चलिए देखते हैं। हमें डेफिनेशन से ज्यादा अगर आप ध्यान रखें, सम स्थान विषम स्थान का मतलब है कि ये इसका पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक, यानी कि 2, 4, 6 को तो आपको एक साथ जोड़ लेना है और 1, 3, 5 को आपको एक साथ जोड़ लेना है। तो एक अंक छोड़कर अंकों का योग कह सकते हैं आप इसे। तो अगर मैं इसे जोड़ूं तो 3 और 8 11, 11 और 6 17, और यहां पर अगर मैं जोड़ता हूं 9 के साथ तो 9 और 5 14, 14 में क्या जुड़े? ये स्टार है कि वैल्यू जो है हमारी 17 के बराबर आ जाए। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर नेचुरल है 3 आ जाए तो भाई बात बराबर हो जाएगी और वैल्यू कट जाएगी, है नहीं? तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 3, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी और 11 के लिए हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, फिर से 11 का नियम अप्लाई करते हैं। एक अंक छोड़कर ये आ गया 8, 4, 12 और 6 18। इधर देखें 3 में क्या जोड़ू कि संख्या 11 से कट जाए? तो 15 जोड़ना पड़ेगा। पर 15 कहां से लाए? 15 तो बहुत संभव नहीं है, नहीं एक संख्या का आंसर है तो 15 कैसे लिख सकते हैं? तो इस स्थिति में अगर वो कह रहा है कि 11 से कटना ही है, ये तो पता ही है भाई 11 से कटेगा अगर एग्जाम ने दिया है, तो आंसर क्या होगा? तो आप इसमें से 11 माइनस कर सकते हैं। कितने होंगे? 11 माइनस कर लीजिए, कितने होंगे? 7। अब आपको यहां पर वैल्यू को 7 को पूरा करना है, यानी कि 7 आपके आने चाहिए। तो आप देखिए यहां पर स्टार की जगह पर अगर 4 लिख दे तो 7 हो जाएगा, यानी वैल्यू को बैलेंस करना है 7 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4। तो अगर मैं यहां पर 4 लिख देता हूं तो संख्या 11 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा एक दूसरा नियम था कि या उनका अंतर 11 से कटे। तो अगर मैं इनका अंतर करूंगा तो ये 18 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 और 1 3 और 4 7। तो जब 18 में से 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 11। तो अगर 2 कंडीशन है 11 की, एक तो ये कि भाई अंकों का योग बराबर हो जाए, है नहीं? अंकों का योग बराबर हो जाए। तो हमने देखा भाई 3 और 8 11, 11 और 6 17 है, और इधर देखा हमने 9 और 5 14, 14 में क्या जोड़ेंगे? बराबर हो जाए तो 3 जोड़ दे भाई। तो यहाँ पर हम जब जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था? 2 और 1 3, और इधर आ रहा था 18। तो 18 में तो बराबर नहीं कर सकते थे, तो हम इसमें से 11 घटा सकते हैं। तो 11 का गुणज 11 घट सकता है, तो 18 में 11 गए क्या बचे? 7। तो 3 में क्या जोड़े? 4। आंसर आ जाएगा। ठीक।
7, अंतिम अंक का दुगना शेष में घटाने पर संख्या 7 से घटे। अंतिम अंक का दुगना शेष में घटाने पर संख्या 7 से घटे। जैसे ये 3 4 3 है, 3 4 3। अब आप जानते हैं वैसे तो ये 7 का क्यूब होती है, तो हम जानते हैं 7 से कट जाएगा, पर मैं इसे रूल से चेक करना चाहता हूं। तो ये 3 का दुगना कितना होता है? 6। अगर 3 का दुगना कितना करते हैं तो कितना होता है? 6। तो अगर मैं 34 में से 6 माइनस करता हूं तो क्या आ गया? 28। ये 7 से डिवाइड हो गया। या 8 का दुगना मैं करता हूं 16, तो अगर 2 से घटा दो तो क्या आएगा? 14। बेसिक माइनस का आएगा, लेकिन 7 से तो कट ही जाएगा। ठीक है। अब ये रूल आपका बहुत जगह लगता है, बस इस बात को समझना है कि ये सवाल कहां से चल रहा है। देखिए, ये चल रहा है बेस से। 7 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 7 या 21 होता है। हमें ऐसे अंक को देखना है जितना अंक फालतू या ज्यादा हो। जैसे इसमें ये बेस से 1 फालतू है, तो हमने इसका करा बेस के अकॉर्डिंग दुगना, और इसमें जितना भी वैल्यू है उसे घटा दिया। अगर फालतू है तो घटा दिया। ठीक है। चलिए, अभी मैं एक और करता हूं 19। आप देखिए, 19 के लिए अंतिम अंक का दुगना शेष में जोड़ देने पर उन्नीस से घटे। ये बेस से देखो एक कम है, यहां बेस से ज्यादा था तो घटाना था, या बेस से कम है तो जोड़ना है। जैसे अगर मैं 361 की बात करता हूं तो 19 का वर्ग होता है 361। अगर मैं कहूँ अंतिम संख्या का दुगना, तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2। और जैसे ही 1 का दुगना मैं जोड़ूंगा यहाँ पे तो ये 38 आ जाएगा और 19 से कट जाएगा, तो हमारा 19 से निकल जाएगा। अगर मैं इसी बात को 29 को देखना चाहता हूं तो 29 से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो चलिए, तो 841 को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या मैं ऐसे ही चेक करता हूं कि 841 क्या 29 से डिवाइड हो जाएगा? तो मुझे कुछ नहीं करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 30 के पास है, 30 के पास है, तब मुझे अंतिम संख्या का 3 गुना करना है। 1 का 3 गुना कितना हो गया? 3। और ये कम है तो जोड़ देंगे, 84 दिया कितना हो गया? 87। तो 84 में जोड़ा, सॉरी 84 और 3 कितना हो गया? 87। ये 29 से 3 टाइप कर जाता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी वैल्यू के करीब में पहुंच सकते हैं, जैसे अगर मैं 17 से ही चेक करना चाहता हूं तो 17 दिया 51 होता है, तो 5 के करीब यानी बेस, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।